प्रदेश के 6 जिलों भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर, सवाई माधोपुर और सिरोही के जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के लिए मतदान 3 चरणों में पूरा हो चुका है। ऐसे अब कल जिला मुख्यालयों पर सुबह 9 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। उधर जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 6 सितंबर को होगा, जबकि उप प्रमुख और उप प्रधान का चुनाव 7 सितंबर को संपन्न होगा। इस बीच बीजेपी कांग्रेस चुनाव परिणाम को देखते हुए अलर्ट मोड पर आ गए हैं। इन 6 जिलों के पार्टी उम्मीदवारों की दूसरे जिलों में भी बाड़ेबंदी की गई है। उधर निर्दलीय भी अपनी जीत की संभावनाओं को देखते हुए पार्टियों से अलग हटकर खुद की बाड़ेबंदी में जुटे हैं। प्रदेश में करीब 200 जगह बाड़ेबंदी है, जहां पर 4 सितंबर के बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का मेला देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में 6 जिला प्रमुख, 6 उप जिला प्रमुख और 78 प्रधान और 78 ही उप प्रधान का फैसला होना है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता लोकेश ओला लाइव जुड़े हुए हैं। तो लोकेश, आज देखिए पंचायत चुनाव के परिणाम कल आने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए आयुषी, 6 जिलों में पंचायत चुनाव, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव है वो हुए हैं। मतदान तीनों चरण का समाप्त हो चुका है और कल मतदान का परिणाम आने वाला है। उसके बाद में जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान और उप प्रधान और उप जिला प्रमुख की जो चुनाव है वो होंगे। तो ऐसे में इन सबको लेकर बाड़ाबंदी का जो दौर है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ग्रामीण एरिया से सभी जो प्रत्याशी है वो सामने आते हैं। ऐसे में सभी को अभी जो होटलों में उनमें बाड़ाबंदी करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। जिस तरह से बात करें तो 6 जिलों में, जिसमें जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और सिरोही, इन सभी के जो 6 जिलों के जो जिला प्रमुख और पंचायत समितियों के अंदर जो प्रधान और उप प्रधान के जो चुनाव है वो हो रहे हैं। बात करें तो 3 चरण के जो मतदान हुए हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 26 अगस्त को हुआ था, दूसरे चरण का जो 29 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरे चरण का मतदान हुआ है। तीसरे चरण का मतदान 1 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें जो वोटिंग परसेंट है वो 64.96% रहा। वहीं जो तीनों चरणों का जो मतदान प्रतिशत है वो 64.46% रहा है। ऐसे में मतदान में भी काफ़ी अच्छा स्कोर देखा गया है और अब सभी को इंतजार है जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान बनने का। ऐसे में बाड़ाबंदी का जो दौर है कल सुबह से ही शुरू हो चुका था, क्योंकि मतदान के बाद में ही इसी तरह की जो कयास लगाई जा रही थी कौन जीतेगा, और इन सबको लेकर कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि कई जगह ऐसे भी देखने को मिला है जहां पर दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतराए, वहां पर निर्दलीयों पर नजर है कि किसको और किस की तरफ किस पार्टी में लिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान वो दिया जा रहा है। फिलहाल बाड़ाबंदी का जो दौर है वो या तो सेम जिले में या फिर दूसरे जिले में ले जाकर वहां पे किया जा रहा है। जैसे बात करें तो जोधपुर के जो प्रत्याशी थे, जिसमें पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, उनको उदयपुर और माउंट आबू ले जाया गया है। तो वहीं जयपुर के प्रत्याशियों को भी दूसरी जगह ले जाने का जो काम है वो किया गया है। बात करें तो कल सुबह 9 बजे से जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सभी जिला मुख्यालयों पर मतगणना शुरू होगी और उसमें जिन प्रत्याशियों की जो हार होगी या फिर जो प्रत्याशी जीतेंगे, जो प्रत्याशी जीतेंगे वही बाड़ाबंदी में रहेगा और शेष प्रत्याशियों को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो प्रत्याशी अभी पहुँच रहे हैं बाड़ाबंदी में, तो वो पूरा एंजॉय ले रहे हैं और जो बाड़ाबंदी का जो खेल है उसका खूब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि कई ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और वो कभी भी 3 स्टार या 5 स्टार होटल और रिजॉर्ट में इस तरह का आनंद है उनकी ऐसी जो मान मनोहार नहीं होगी जो हो रही होगी, जो अब तक नहीं हुई होगी। ऐसे में जो कल सुबह 9 बजे से जो मतगणना शुरू होगी उसके बाद में ही परिणाम
आना शुरू होंगे और देर रात तक सभी जो प्रत्याशियों के और जो सभी वार्डों के जो परिणाम है वो जारी होंगे। उसके बाद में रविवार का, जिसमें 5 सितंबर को अवकाश होगा, और उसके बाद में 6 सितंबर को सुबह 10 बजे अधिसूचना जारी करने के बाद में जिला प्रमुख और प्रधान के लिए नामांकन दाखिल होगा। उसके बाद में 12 से 1 बजे तक नामांकन पत्र वो वापस लिए जाएंगे। उसके बाद में ही 2 घंटे में जो मतदान है वो उन प्रत्याशियों का होगा और वो ही अपने जो जिला प्रमुख और जो प्रधान है उनका चुनाव किया जाएगा। उसके बाद में 7 सितंबर को सुबह 10 बजे से उसी तरह से ही जो उप प्रधान और उप जिला प्रमुख के लिए चुनाव प्रक्रिया है वो होगी। ऐसे में जो 6 जिलों में जो हो रहे हैं चुनाव, उसमें कई ऐसे भी वार्ड निकले हैं जहां पर ना कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी उतारे ना ही बीजेपी ने उतारे हैं। ऐसे में वहां पर मुख्य रूप से जो निर्दलीय प्रत्याशी और खास तौर से आरएलपी को भी लेकर भी यहां पर ये कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि आरएलपी जो प्रमुख है हनुमान मेनीवाल, उन्होंने भी बड़ी संख्या में और काफ़ी रैलियां निकाली और अपने प्रत्याशियों को जीत के लिए काफ़ी मेहनत की है। ऐसे में उनके प्रत्याशियों पर भी यहाँ पर नज़र है वो बनी हुई है, क्योंकि उनको भी बाड़ाबंदी में ले जाया जा रहा है। ऐसे में कल परिणाम आने के बाद ही आगे की जो प्रक्रिया होगी उसमें मुख्य रूप से जिन जो प्रत्याशी हार जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा और जो प्रत्याशी जीतेंगे उनको एक बार फिर से बाड़ाबंदी के अंदर ही रखा जाएगा। और जैसे ही जो जिला प्रमुख के जो चुनाव होंगे और उसके बाद में उप जिला प्रमुख और जो उप प्रधान और प्रधान के जो चुनाव होंगे उसमें उनको तब तक उनको रखा जाएगा। ऐसे में साफ तौर से देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान में हर तीसरे महीने, या फिर बात करें तो पहले निकाय चुनाव थे, उससे पहले भी कई जिलों में जो पंचायत समिति जिला परिषद के जो चुनाव थे उस समय बाड़ाबंदी की गई। और ऐसे में राजस्थान में बीते कई वर्षों से जो हर तीसरे महीने ही इनकी जो एक बार फिर से जो बाड़ाबंदी का जो दौर है वो देखने को मिलता है। और राजस्थान को कह सकते हैं कि बाड़ाबंदी में जो हर तीसरे महीने इस तरह की जो प्रक्रिया वो देखने को मिली। और एक बार फिर से जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी ये बाड़ाबंदी है वो देखी गई। कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर भी दर्शक देख रहे होंगे कि किस तरह से उनके मान मनुवार यहाँ पर होटलों और रिसोर्ट में की जा रही है, और उसी को देखते हुए ही जो अब आगे की प्रक्रिया है वो जारी होगी। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों के प्रयास यही है कि उन्हीं के बोर्ड बने, प्रधान उनका बने, जिला प्रमुख उनका बने। ऐसे में और उसी दो भाग दौड़ के बीच में यहाँ पर कई विधायकों और मंत्रियों के भी का भी इनकी जो प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई, क्योंकि उनकी अनुमति के बाद ही प्रत्याशी को टिकट वितरित किए गए थे। और जिस तरह से बात करें तो कई जो मंत्री और विधायक ऐसे एरिया से आते हैं जहां पर ये चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में उनके प्रतिष्ठा विशेष रखी जाए, क्योंकि आगामी 2 सालों बाद में एक बार फिर से राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, और इसी बीच जो पहले जो 6 जिलों में जो चुनाव हो रहे हैं उनमें कौन सी पार्टी की जीत हासिल होगी और कौन से जो विधायक और जनप्रतिनिधि है उनके जो कैंडिडेट अधिक जीत कर आते हैं। तो ऐसे में उनकी भी यहाँ पर प्रतिष्ठा और उनकी भी यहाँ परीक्षा हो रही है, क्योंकि चुनाव से पहले यह परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी और आगामी जो चुनाव को लेकर भी उनके छवि है वो साफ तौर से लिखी जाएगी। लेकिन फिलहाल जो पंचायत समिति और जिला परिषद के जो मेंबरों की कल मतगणना होगी और उस मतगणना के बाद में ही आगे की जो तस्वीर क्लियर होगी कि किसका बोर्ड बनेगा और किसका जिला प्रमुख जो बनेगा। इसकी विशेष जो कोशिश है वो सभी जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। जी शुक्रिया लोकेश, तमाम जानकारी